मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केवट, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। आज हम अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर द्वारा संचालित एमए हिंदी चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में शामिल कविवर नागार्जुन की कविताओं का अध्ययन करने के साथ साथ इनकी काव्य सृजन की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। मित्रों, आइए देखते हैं नागार्जुन के काव्य सृजन की विशेषताएं। नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं। महान कवि नागार्जुन। परिचय। नागार्जुन जी 30 जून 1911 से 5 नवंबर 1998 यह उनका जीवन काल है। नागार्जुन प्रगतिवादी विचारधारा के लेखक और कवि हैं। नागार्जुन ने 1945 ईस्वी के आसपास साहित्य सेवा के क्षेत्र में कदम रखा। नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। शून्यवाद के रूप में नागार्जुन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाओं का सृजन किया। नागार्जुन उन कवियों में से हैं जिनकी कविता किसी आयातित आंदोलन की देन नहीं बल्कि प्रगतिशील मूल्यों पर विश्वास करने वाली उस सशक्त परंपरा का महत्वपूर्ण अंग है जिनसे किसान, मजदूर, संघर्ष और नारी मुक्ति की कविता का केंद्रीय विमर्श बना दिया। 30 जून 1911 के दिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का चंद्रमा हिंदी काव्य जगत के उस दिवाकर के उदय का साक्षी था जिसने अपनी फकीरी और बेबाकी से अपनी अनोखी पहचान बनाई। कबीर की पीढ़ी का यह महान कवि नागार्जुन के नाम से जाना गया। मधुबनी जिले के सतलखा गांव की धरती बाबा नागार्जुन की जन्मभूमि बनकर धन्य हो गई। यात्री आपका उपनाम था और यही आपकी प्रवृत्ति की संज्ञा थी। नागार्जुन ने साहित्य की सभी विधाओं में अपने लेखन प्रतिभा का परिचय दिया, जैसे कविता, कथा, साहित्य, निबंध, अनुवाद, यात्रा वृत्तांत, साक्षात्कार इत्यादि विधाओं में रचनात्मक लेख किया। परंपरागत प्राचीन पद्धति से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करने वाले बाबा नागार्जुन हिंदी, मैथिली, संस्कृत तथा बांग्ला में कविता लिखते थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने मैथिली में चित्रा, पत्रहीन, नग्न, गाछ, संस्कृत में धर्मलोक दशकम, देश दशकम, कृषक दशकम, श्रमिक दशकम लिखे। जनता के दुख दर्द को आम जबान में बयान करने वाले कवि थे नागार्जुन। नागार्जुन को 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से उनके ऐतिहासिक मैथिली रचना पत्रहीन नग्न गाछ के लिए 1969 में नवाजा गया था। उन्हें साहित्य अकादमी ने 1954 में साहित्य अकादमी फेलो के रूप में नामांकित कर सम्मानित भी किया। हिंदी में उनकी बहुत सी काव्य पुस्तकें हैं, यह सर्वविदित है। उनकी प्रमुख रचनाएं भाषाएं मैथिली और हिंदी ही रही है। मैथिली उनकी मातृभाषा है और हिंदी राष्ट्रभाषा के महत्व से उतनी ही नहीं जितनी उनकी सहज स्वाभाविक और कहे तो प्रकृत रचना भाषा के तौर पर उनके बड़े काव्यकर्म का माध्यम बनी। अब तक प्रकाश में आ सके उनके समस्त लेखन का अनुपात विस्मयकारी रूप में मैथिली में बहुत कम और हिंदी में बहुत अधिक है। अपनी प्रभावान्विति में अकाल और उसके बाद कविता में अभिव्यक्त नागार्जुन की करुणा साधारण दुर्भिक्ष के दर्द से बहुत आगे तक लगती है। नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं। आधुनिक काल में छायावाद के बाद अत्यंत सशक्त साहित्य आंदोलन प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद का मूल आधार सामाजिक यथार्थवाद रहा।
प्रगतिवाद काव्य वह है जो अतीत की संपूर्ण व्यवस्थाओं के प्रति रोष व्यक्त करता है और उसके बदलाव की आवाज को बुलंद करता है। नागार्जुन के काव्य में प्रगति के स्वर सर्व प्रमुख हैं। सही अर्थों में नागार्जुन जनता के कवि हैं। वे एक मार्क्सवादी कवि माने गए क्योंकि नागार्जुन ने मार्क्सवाद को नहीं अपनाया, बल्कि उनकी युगीन और आंतरिक जरूरत थी। इस आंतरिक अनिवार्यता की जड़ें उनके पारिवारिक परिवेश में है, इसलिए वह अपनी कविता के माध्यम से उन्होंने मार्क्सवादी सिद्धांतों का प्रचार भी किया है। उनकी कविता में अमीर गरीब, मालिक मजदूर, जमींदार कृषक, उच्च वर्ग निम्न वर्ग के बीच द्वंद्व दिखाई देता है। गरीबी, भूखमरी, बीमारी, अकाल, बाढ़ जैसे सामाजिक यथार्थ का सूक्ष्म चित्रण कवि ने किया है। प्रगतिशील हिंदी कविता में सबसे अधिक संवेदनशील और लोकोन्मुख जन कवि नागार्जुन की विशिष्टता इसी बात से रही है कि उनकी रचनाओं और उनके वास्तविक जीवन में गहरा सामंजस्य है। नागार्जुन बुनियादी तौर पर देहाती जीवन के कवि हैं। उनके कविता संसार का बड़ा भाग गांव के अनुभवों से निर्मित हुआ है। उनकी कविताएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि पक्षों में एक बड़ा चिन्ह हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। कवि नागार्जुन ने अपने युगीन यथार्थ और समसामयिक चेतना को अपनी कविता से मुखरित किया है, जिसमें एक ओर तो गरीब किसान मजदूर शोषण के अनवरत चक्र में पिसते हुए दाने दाने को मोहताज हैं, तो दूसरी ओर नकाबधारी जो भोग विलास में लुप्त हैं, जमींदार हैं, साहूकार हैं, बनिया हैं, व्यापारी हैं, अंदर अंदर विकट कसाई, बाहर खद्दर धारी हैं। बाबा नागार्जुन गरीबी, बदहाली और शोषण के लिए जिम्मेदार सामंती व्यवस्था के आडंबरपूर्ण जीवन वैभव प्रदर्शन और शोषण को अपनी कविता विजयी के वंशधर में इस तरह प्रस्तुत किया है। गुलाबी धोती, सीप की बटनों वाला रेशमी कुर्ता, मलमल की दुपलिया मद फूलदार टोपी, नेवले की मुंह सी ठूठ की नसीब, बड़ी भड़ और छोटा सरकार, लाला साहेब हीरा जी, मालिक जी, मोती साहेब, बच्चन जी, नून की बलोच बाचू, हवेली से निकले बनकर संवरकर। महाकवि नागार्जुन का महान जीवन दर्शन है विश्वमानववाद, वसुधैव कुटुंबकम, एक विशाल व्यापक विश्व दृष्टि रही। नागार्जुन का संपूर्ण कृतित्व प्रगतिशील चेतना का वाहक है। उनका मध्यम वर्गीय जीवन तथा मजदूर वर्ग की जिंदगी का संपूर्ण चित्र यथार्थ रूप में मिलता है। उन्होंने जगत की वास्तविकता को सामने लाया। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से एक नई समस्या, एक नई चेतना का आलोक किया। उन्होंने अपनी रचनाओं में श्रमिक, दलित तथा शोषित समाज के दुख और कष्ट का चित्रण किया। नागार्जुन की कविताओं में शोषित और पीड़ितों के प्रति गहरी सहानुभूति है। कूली और मजदूर को देखकर कवि को इसका बड़ा करुणिक दृश्य खुरदुरे पैर कविता में मिलता है। वे जीवन के भयंकर यथार्थ का चित्रण करते हैं। उन्होंने पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, संप्रदायवाद सभी का विरोध किया है, जिससे श्रमिक, शोषित वर्ग और किसानों को उनके श्रम का उचित मान मिल सके। नागार्जुन अपनी अकाल और उसके बाद कविता में कहते हैं, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, दाने आए घर के भीतर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। नागार्जुन की प्रगतिवादी चेतना का मुख्य आधार किसान तथा मजदूर है। नागार्जुन जानते हैं कि किसान मजदूर की
मुक्ति ही सबकी मुक्ति है। ध्रुवदेव मिश्र पाषाण के अनुसार महामुक्ति की अग्निगंध से जन्म उनकी सकारात करने वाले नागार्जुन विमर्श के नहीं संघर्ष के कवि हैं। अधिकांश कविताएं भारत के निम्न मध्यम वर्गीय श्रमिक किसान के आसन के अनुसार जीवन को चित्रित करती है। उनमें साधारण उपेक्षित तथा असहाय जिंदगी बिताने वालों का चित्रण किया है। उनकी कविताओं में सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक विषमता को लेकर जनवादी चेतना का चित्रण हुआ है। इस तरह समाज में व्याप्त सामाजिक विषमता का चित्रण करते हुए उन्होंने ढोंग, आडंबर का डटकर विरोध किया है। नागार्जुन आम जनता के कवि हैं, इसलिए सामाजिक राजनीतिक स्थिति के साथ ही साथ समाज में व्याप्त मेहनतकश मजदूरों की आर्थिक विपन्नता का चित्रण अपनी कविता में करते हैं। राजनैतिक एवं सामाजिक विषमता के प्रति विद्रोह की भावना उनकी जनवादी कविता का स्वर रहा है। जैसे झूठी राजनीति, सामाजिक पाखंड, भ्रष्टाचार, सत्ता लोलुपता आदि के प्रति कवि का मन विद्रोह करता है। दिल से कहा, दलित माओं के सब बच्चे अब बागी होंगे, अग्निपुत्र होंगे वे, अंतिम विप्लव के सहभागी होंगे। कवि मूलतः मार्क्सवादी होकर भी श्रम और शांति की भाषा को व्यक्त करते हैं। उन्हें शोषित उन्होंने शोषित, पीड़ित, श्रमिक और मजदूर वर्ग के प्रति अपना अलग जनवादी राष्ट्र बनाना ही उनके काव्य का लक्ष्य व्यापक होने के कारण शोषित पीड़ितों पर होने वाले अन्याय, अत्याचार के खिलाफ कवि ने अपनी आवाज़ बुलंद की है। वे सामाजिक विषमता के प्रति विद्रोह कर समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। नागार्जुन की कविता समाज जीवन के विविध अंशों की तथा पक्षों को नागार्जुन की कविता समाज के विभिन्न अंशों की तथ्यों के पक्षों को उजागर करती है। प्यासी पथराई, उदास आँखें, थकी वे, आसरा निराश आँखें, कोई भी तो अपना रुख फेरे उसकी ओर, कोई भी तो उठाए अपनी आँखों का पर्दा, बिसियो आए बिसियो गुजरे यहाँ, कहाँ किसी ने देखा बेचारी के तरफ, छलक रहा है गुणों का अभिशाप बुझी बुझी निगाहों में। ये था उनकी कविता का एक अंश। एक और नाकासी गाय की कामना गत समानानुसरी वृंदों से तिरस्कृत रखने की समाज है। नागार्जुन वर्तमान के गर्भ से जन्म लेने वाले भावी भारत की झांकी को देखने वाले दूरदृष्टि संपन्न साहित्यकार हैं। तुम्हारी यह ददुरित मुस्कान मृतक में ही डाल देगी जान, झूली धूसर तुम्हारे ये गीत, छोड़कर तालाब मेरी खोपड़ी में खिल रहे जलपात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी शोषण और सामाजिक अत्याचार सहन करने के लिए बाध्य दलित वर्ग के आर्थिक उन्नयन के लिए नागार्जुन ने अपने काव्य में पुरजोर आवाज़ उठाई। दलित वर्ग, विशेषतः हरिजनों ने जो सामाजिक यंत्रणा झेली है वह अकथनीय है। इसी के सजीव चित्रण नागार्जुन ने अपने प्रसिद्ध हरिजन गाथा में इस प्रकार किया है। हाल ही में घटित हुआ वो विराट दुष्कांड झोंक दिए गए, उसमें 13 निरपराध हरिजन सुसज्जित चिता में। यह पैशाचिक नरमेघ पैदा कर गया दहशत जन जन के मन में। इन बूढ़ों की तो नींद उड़ गई है।
तब से बाकी नहीं बचे हैं, पलकों के निशान दिखते हैं, दृगों की कोर ही कोर देती है, जब तक पहरा पपोटों पर सील मुहर सूखी की कीचड़ की। इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था कोई विषय नागार्जुन से अछूता नहीं बचा। जात पात, धार्मिक कहरता, छुआछूत, आर्थिक तंगी, महंगाई, घर गृहस्थी, ग्रामीण और शहरी जीवन, भ्रष्टाचार, सूदखोरी आदि की एक लंबी सूची बनेगी, जिस पर नागार्जुन ने छोटी बड़ी कोई न कोई कविता अवश्य ही लिखी है। उनके बहुआयामी साहित्यिक व्यक्तित्व के अनुरूप ही उनकी कविता भी है। उनकी कविताओं में एक एक पात्र से उसका आत्मीय रिश्ता है। वह अपने पात्रों के कष्ट और अभाव से दुखी होते हैं, उनके कष्ट पहुंचाने को वह चुनौती देते हैं। समाज में व्याप्त विसंगतियों का भी उन्होंने खुलकर विरोध किया। नागार्जुन ने प्रगतिशील साहित्य की विषय वस्तु और उनकी वर्णन शैली को विविधता के कारण एक अनोखा तथा आकर्षक स्वरूप दिया। उन्होंने पौराणिक आख्यान और पात्रों से लेकर खेत खलिहान, नदी, पान पाटी हो, अग्नि भेष से पनिता के रूप में स्थापित किया। प्रगतिशील कविता को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। नागार्जुन के काव्य का एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उनकी कविता स्थान विशेष की कविता न होकर पूरे हिंदी प्रांत की और पूरे प्रदेश की कविता है। नागार्जुन मूलतः मैथिली भाषी हैं। यात्री के नाम से मैथिली में कविता भी लिखते थे। मैथिली की कविताओं पर वे साहित्य अकादमी के पुरस्कार से भी सम्मानित हुए। मित्रों, यह था जनवादी कवि नागार्जुन के काव्य सृजन, काव्य वैशिष्ट की विशेषताएं। मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।